हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का दोस्तों GK@11 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों कल हमने पढ़ा था यूएसएसआर के बारे में। यूएसएसआर के बारे में पढ़ा था। आजकल क्या चल रहा है कि भाई रसिया का और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो इसके बारे में हमें सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। हमें रूस के बारे में पता होना चाहिए और यूक्रेन के बारे में पता होना चाहिए। हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, हमने इसके भाई जो कैसे इसका निर्माण हुआ, कैसे 15 देश मिलके एक संगठन यूएसएसआर का निर्माण करते हैं, ठीक है, वो हमने सब कल पढ़ चुके हैं। आज इसका क्या पढ़ेंगे भाई, कैसे ये टूटा। ठीक है, सिर्फ वो कारण पढ़ेंगे कि भाई किन कारणों की वजह से ये टूटा। भाई पहला कारण है तानाशाही। तानाशाही का नाम आते ही हमें किसकी याद आती है? हिटलर की याद आती है, क्योंकि ये वर्ड है ये हिटलर के साथ ही ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, और हिटलर से भी एक ज्यादा तानाशाही था स्टालिन। ये स्टालिन कौन था भाई? ये यूएसएसआर का शासक था, जिसका टाइम पीरियड था 1924 से लेके 1953, यानी 1953 के इसके अंदर इसकी डेथ हो जाती है और 1924 के अंदर ये सत्ता में आता है। ठीक है भाई, स्टालिन कैसा था शासक था भाई? हिटलर ने क्या किया था भाई, जो यहूदी थे उनको ही मौत के घाट उतारा था, लेकिन जो स्टालिन था इसने क्या किया कि भाई अपनी पार्टी के बंदों को ही मौत के घाट उतार दिया। इसलिए अपनी पार्टी के बंदों को भी मौत के घाट उतार दिया। यानी जो भाई मंत्री है, अगर काम अच्छा नहीं कर रहा है तो भाई इसकी नजरों में आ गया तो ये उसको मार देता था। ठीक है, लोगों को पकड़ पकड़ के क्या करता कि भाई गुल्लक के अंदर भेज देते था। गुल्लक गुल्लक ये क्या है भाई? जैसे कोई जेल है, ठीक है, हम जेल कह देते हैं किसी को कि भाई ये जेल है, यहाँ पे सैनिक इनको कैदियों को रखा जाता है, वैसे ही ये एक तरह की जेल ही थी जिसका नाम इन्होंने गुल्लक रख रखा था। ठीक है, यहाँ पे लोगों को मारा जाता था, पीटा जाता, उनको यातनाएं दी जाती थी और उनसे काम लिया जाता था। ठीक है, और लगभग इसने 2 करोड़ लोगों को इस गुल्लक के अंदर डाला था। लगभग 1.5-2 लाख के करीब इसने उनको मौत के घाट उतार दिया था। ठीक है, ये भी स्टालिन की तानाशाही। वही बात है, अगर एक बंदा तानाशाह कर रहा है यानी जुल्म कर रहा है, तो पब्लिक कितने दिन तक सहेगी? एक न एक दिन तो आवाज उठाएगी ना, और वो पब्लिक आवाज उठाती है। और ये भाई उसकी जो तानाशाही थी स्टालिन की, वो इसका विघटन का कारण बनती, यानी मेन रीजन यही है। हाँ, एक बात और बताते हैं भाई, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो उसके अंदर क्या हुआ भाई, हिटलर ने इस पे यूएसएसआर पर चढ़ाई कर दी थी। यूएसएसआर पर चढ़ाई कर दी थी, क्या हुआ भाई, हिटलर ने इसके 90% हिस्से को जीत लिया था। यूएसएसआर के 90% हिस्से को जीत लिया था। और फिर एक जो नगर था, एक नगर था स्टालिनग्राड। एक नगर का नाम है स्टालिनग्राड, स्टालिन के द्वारा बसाया गया था। और इस नगर की विशेषता क्या थी कि भाई यहाँ पे मिसाइल टैंक इनकी फैक्ट्रियां थी। तो हिटलर चाहता था कि भाई ये इन पर मैं विजय प्राप्त कर लूं। ठीक है, लेकिन यहाँ आते आते जब आखिरी का युद्ध यहाँ शुरू होना, यानी 90% हिस्से को जीत चुका था, यहाँ लड़ाई हो रही थी, तो इस लड़ाई में हिटलर पराजित हो गया। ठीक है भाई, ये था इसकी स्टालिन की कहानी। ठीक है, हम सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं भाई, अंतरिक्ष की दौड़। भाई उस टाइम पे क्या था? उस टाइम पे थे मेन पावर में कौन था? अमेरिका और यूएसएसआर, यानी ये दो थे। क्या था कि भाई अमेरिका चाहता था कि भाई पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊपर टॉप मैं रहूं, यूएसएसआर चाहता था कि सबसे ऊपर टॉप में मैं रहूं। ठीक है, ये दोनों चाहते थे। ठीक है भाई, यूएसएसआर चाहता था कि भाई अंतरिक्ष में सबसे पहले मैं जाऊं, ये कहता कि सबसे पहले मैं जाऊं, लेकिन इसको कामयाब कौन हो जाता है? यूएसएसआर। यूएसएसआर क्या करता है भाई, 1957 के अंदर क्या करता है कि भाई ये स्पुतनिक को भेजता है। ठीक है, स्पुतनिक 1।
कहाँ भेजता है? ये पृथ्वी की कक्षा के अंदर, ठीक है। यानी क्या करता है यूएसएसआर 1957 के अंदर स्पुतनिक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेज देता है, यानी कामयाब हो जाता है, ठीक है। 1957 के अंदर भेज देता है। फिर बात आती है 1961 की अंदर, 1961 की। 1961 में क्या करता है कि भाई दोनों में ओड़ बन जाती है कि भाई इंसान को सबसे पहले कौन भेजेगा, तो भाई इसमें भी यूएसएसआर बाजी मार लेता है। इसमें क्या कहता है 1961 के अंदर यूरी गागरिन को 1961 के अंदर अंतरिक्ष में भेज देते हैं। कौन? यूएसएसआर। फिर आती है कि भाई जानवर को सबसे पहले कौन भेजेगा, दोनों में टक्कर, यानी ये एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने वाले थे, क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि भाई ये दोनों ही ताकतवर थे। तो फिर क्या है कि भाई लाइका नाम की एक जो कुतिया थी उसको सबसे पहले यूएसएसआर ने भेजा, यानी किसी भी जो जानवर है उसको अंतरिक्ष में भेजने का सबसे पहले जो किया है वो यूएसएसआर के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि भाई यूएसएसआर ने भाई सैटेलाइट भेज दी और इंसान को भेज दिया, जानवर को भेज दिया। इसमें क्या हुआ कि भाई इसको कोई गोल्ड मेडल नहीं मिला, ठीक है। इसको कोई गोल्ड मेडल नहीं मिला। इसको क्या मिला? हाँ, ये है कि भाई पूरी दुनिया में इसका नाम हो गया कि भाई अंतरिक्ष में जाने वाला देश यूएसएसआर है, ठीक है। फिर इसमें क्या हुआ कि भाई इसने जरूरत से ज्यादा पैसा लगा दिया, अगर पैसा ज्यादा लगा दिया तो तंगी आ गई, ठीक है। ये तंगी भी इसका एक विघटन का कारण बनता है, ठीक है। तीसरा, सेना पर जोर। तीसरा कारण है सेना पर जोर। भाई दूसरा जो विश्व युद्ध खत्म हुआ, अमेरिका ने क्या किया था भाई 1945 के अंदर नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम डाल दिए थे, ठीक है। तो फिर उससे क्या हुआ कि भाई यूएसएसआर के मन में आया कि भाई अमेरिका मेन पावर में आने के लिए कहीं मुझ पे भी परमाणु बम से हमला न कर दे। तो इसलिए क्या किया भाई यूएसएसआर ने बहुत ज्यादा जोर दिया किस पर? सेना पर। अपनी सेना बढ़ाई, यानी उसने अपनी सेना बढ़ाई, जो टैंक थे उनकी संख्या बढ़ाई, इन पर सेना पर जोर दिया, जो भाई परमाणु बम थे उन पर जोर दिया। 1949 के अंदर इसने हाइड्रोजन बम को बना लिया। 1949 के अंदर यूएसएसआर ने हाइड्रोजन बम को बना लिया और 1953 के अंदर इसने परमाणु बम बना लिया, ठीक है। ये परमाणु बम यानी कई जगह पे रखने लग गए, ठीक है, कि भी इसको हर टाइम पे खतरा रहता था कि भी कहीं अमेरिका मेरे ऊपर हमला ना कर दे, ठीक है। भाई जो सेना थी उसमें वृद्धि कर दी, यानी उसमें जो जवान थे उनकी संख्या बढ़ा दी, परमाणु बम बनाने शुरू कर दिए, हाइड्रोजन बम बनाने शुरू कर दिए, जो टैंक थे उनकी संख्या बढ़ा दी, ठीक है। इस तरीके से उसने यानी इन पर भी जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च कर दिया। फोर्थ कारण है अफगानिस्तान के साथ युद्ध। भाई अफगानिस्तान के अंदर एक मुजाहिदीन नाम का एक ग्रुप था। तो उस ग्रुप में क्या था कि भी वो ग्रुप अफगानिस्तान की सरकार के खिलाफ हो गया। लेकिन अफगानिस्तान की सरकार ने सहायता मांगी किससे? यूएसएसआर से सहायता मांगी। यूएसएसआर क्या था भाई? यूएसएसआर आ गया इसकी सहायता करने के लिए। इनके अफगानिस्तान की सरकार और यूएसएसआर मिलके मुजाहिदीन की जो ग्रुप था उसके साथ युद्ध करते हैं। ये युद्ध 1979 से लेके 1989 तक चलता है, यानी 10 सालों तक ये युद्ध चलता है। 10 सालों तक ये जो युद्ध चलता है, इसमें क्या हुआ कि भाई इसमें लगभग 1500 से प्लस सैनिक यूएसएसआर के मारे गए, ठीक है। और जान माल का तो नुकसान तो हुआ ही है, ठीक है। और ये सहायता जो अफगानिस्तान की कर रहा था, भाई पैसा भी दे रहा था, जवान भी दे रहा था, पैसा भी दे रहा था, ठीक है। और 10 सालों में ये युद्ध भाई ठीक है
10 साल लगा दिए लेकिन युद्ध जीत गया यूएसएसआर। तो इससे क्या हुआ कि भाई इसकी इमेज दुनिया के सामने, जो देश थे उनके सामने इसकी इमेज घट गई। वो कैसे घटी कि भाई एक छोटा सा ग्रुप, अफगानिस्तान का एक छोटा सा ग्रुप और यूएसएसआर और अफगानिस्तान की सरकार, यानी उसने मिलकर उसको 10 सालों में हराया। ये कितनी बड़ी, यानी इसको इसने अपनी आप में बेइज्जती समझते हैं। ठीक है, इसमें भी इसको ज्यादा नुकसान हुआ। फिर 5वां रीजन है शीत युद्ध। तानाशाही, अंतरिक्ष की दौड़, सेना पर जोर, अफगानिस्तान का युद्ध और शीत युद्ध। ठीक है भाई, ये शीत युद्ध लगभग 45 साल चलता है। 1945 से लेके जब इसका विघटन हुआ, यानी 1991 तक ही चलता है। 1991 में ही खत्म होता है। भाई ये युद्ध कैसा युद्ध था? ये युद्ध ना तो हथियारों से लड़ा गया, तलवारों से लड़ा गया, भालों, यानी इनसे हथियारों से नहीं लड़ा गया। ठीक है, ये युद्ध कैसा होता है? ये युद्ध पीठ पीछे का युद्ध था। पीठ पीछे का युद्ध था। जैसे ये अमेरिका है, ये यूएसएसआर है। अमेरिका ने यानी किसको? चाइना को भड़का दिया यूएसएसआर के खिलाफ। यूएसएसआर ने इंडिया को भड़का दिया अमेरिका के खिलाफ। अमेरिका ने इंडिया को भड़का दिया यूएसएसआर के खिलाफ। यानी ये एक दूसरे के विरुद्ध दूसरों को भड़का के अपनी भड़ास निकालते थे। ये इनका युद्ध था। ठीक है, ये लगभग 90 सालों यानी 45 सालों तक चला था। ठीक है, जो अमेरिका था ये एक डेमोक्रेटिक देश था। ठीक है, और यूएसएसआर था ये कम्युनिस्ट देश था। ये मतलब क्या करता है, ये पूरे जितने भी जो देश कम्युनिस्ट वाले देश थे उनकी सहायता करना चाहता था। ठीक है, ये जो डेमोक्रेटिक लोग थे उनकी सहायता करना चाहता था। तो ये क्या है भाई, उनको भरपूर सहायता देता था। यानी अफगानिस्तान, चाइना, नॉर्थ कोरिया इनको भरपूर सहायता देता था। ठीक है, तो उसमें भी क्या हुआ कि भाई इसको बहुत लॉस हुआ। अगर उनको सहायता देगा तो भाई उनको पैसा देगा, जवान देगा, सेना देगा, तो इसमें इसकी भाई जो इनकम ग्रोथ थी वो घटती जा रही थी, डेली घटती जा रही थी। उनकी जो जीडीपी थी वो घटती जा रही थी। ठीक है, ये भी इनका मेन रीजन है। किसका? यूएसएसआर का जो विघटन हुआ था उसका मेन रीजन है। ठीक है, एक कारण है एजुकेशन, शिक्षा। ठीक है, शिक्षा। भाई स्टालिन की बात करते हैं। स्टालिन ने क्या कहा था? स्टालिन ने एक बात कही थी कि इंसान का विकास तब हो सकता है जब उसके अंदर ज्ञान होगा, यानी जब उसके अंदर बुद्धि होगी तभी उसका विकास होगा। हम तरक्की के रास्ते पे तभी चल सकते हैं जब हमारे अंदर ज्ञान होगा। तो इसने क्या किया भाई, इसने शिक्षा पर जोर दिया। इसने शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। एक तो जो यूएसएसआर की जो भाषा थी उसमें भी और दूसरी भाषाओं में भी इसने शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। ठीक है, और शिक्षा क्या हुआ भाई, शिक्षा अगर लोगों को शिक्षा होगी, उनको ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया तो क्या हुआ, उनको अपने अधिकारों का ज्ञान हुआ। अपने अधिकारों का ज्ञान हो गया तो फिर क्या हुआ कि भाई वो अपने अधिकारों की मांग करने लग गए। मांग करने के रोडों पे निकल गए, हड़तालें करने लगे, क्रांतियां चली। ठीक है, फिर उससे क्या हुआ, उससे ये भी इसका कारण बनता है, इसके यूएसएसआर के विघटन का कारण बनता है। ठीक है, हमने कितने पॉइंट पढ़ लिए? तानाशाही, अंतरिक्ष की दौड़, सेना पर जोर, अफगानिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, शीत युद्ध और शिक्षा में। ठीक है, ये 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट बहुत है। ठीक है, और कल पढ़ेंगे हम जेलेंस्की के बारे में, जो व्लादिमीर जेलेंस्की है। ठीक है दोस्तों, ठीक है भाई।